जीवन में सही निर्णय कैसे लें? महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपका अपने जीवन में सही निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जो इंसान सही निर्णय लेता है वही इंसान जीवन में सफल बन पाता है। महात्मा गौतम बुद्ध यह भी कहते हैं, जिस इंसान के मन में अच्छे विचार और अच्छी सोच है वही व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम है। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के एक अनुयायी सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तब महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे व्यक्ति को इस कहानी के माध्यम से समझाया, और अगर आप भी अपने जीवन में महात्मा गौतम बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो आप भी सही निर्णय ले पाएंगे। जीवन में ज्यादातर स्थितियां ऐसी आती हैं जब हमारे पास दो मार्ग होते हैं, परंतु समस्या यह होती है कि हम समझ नहीं पाते कि हमें कौन से मार्ग चुनना है, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। उन दोनों मार्गों में से एक मार्ग ऐसा होता है जो हमारे जीवन को सफल बना सकता है और दूसरा मार्ग हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उसे गांव के सभी लोग महात्मा गौतम बुद्ध और उनके प्रवचनों को बड़े ही प्रेम से सुन रहे थे। ये उस समय की बात है जब लोग महात्मा गौतम बुद्ध का बड़ा ही आदर्श सम्मान करते थे, और बहुत से लोग महात्मा गौतम बुद्ध से जुड़ने लगे। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं होता था। जब भी महात्मा गौतम बुद्ध किसी गांव में जाते थे तो महात्मा गौतम बुद्ध का विरोध करने वाले बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने महात्मा गौतम बुद्ध को सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और विचारधारा बदलने लगी और बहुत से लोग महात्मा गौतम बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रवचन लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में एक दूसरे गांव का व्यक्ति था जो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रवचन सुन रहा था। जब महात्मा गौतम बुद्ध का प्रवचन पूरा हुआ तो गांव के लोग वहां से उठकर जाने लगे। तब वह दूसरे गांव का व्यक्ति दौड़कर महात्मा गौतम बुद्ध के पास आता है और महात्मा गौतम बुद्ध को रोक लेता है। महात्मा गौतम बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है, महात्मा, आप हमारे गांव आए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, क्षमा करें पुत्र, कुछ दिन पहले ही हम तुम्हारे गांव आए थे। लेकिन वह किसान नहीं मानता और महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और महात्मा गौतम बुद्ध से विनती करता है कि हे महात्मा, कृपा करके एक बार आप हमारे गांव जरूर पधारे। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे गांव जरूर आएंगे। उस किस को आश्वस्त कर महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य उस किसान के गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ ही समय में महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव में पहुंच जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध को देखकर गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उस गांव के सभी लोग महात्मा गौतम बुद्ध के पास आते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। लोगों के मन में जो भी प्रश्न आते हैं वह महात्मा गौतम बुद्ध से उन प्रश्नों को पूछते हैं और महात्मा गौतम बुद्ध उन सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गांव के सभी लोग महात्मा गौतम बुद्ध के पास आ जाते हैं, लेकिन वह किसान नहीं आता जिसने महात्मा गौतम बुद्ध को अपने गांव में बुलाया था। वह किसान महात्मा गौतम बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा था कि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए थे। वे बैल ही उस किसान की रोजी रोटी थी, उनसे ही वह किसान अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह किसान अपने घर में बैठकर सोच रहा था कि वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर महात्मा गौतम बुद्ध के पास, लेकिन वह दुविधा में फंसा हुआ था। उस किसान के पास 2 मार्ग थे। पहला मार्ग महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाए और उनके उपदेश सुने, क्योंकि उस किसान ने ही महात्मा गौतम बुद्ध को अपने गांव में आमंत्रित किया था, और दूसरा मार्ग वह अपने बैलों को ढूंढने जाए जिससे वह अपने परिवार को पलता है। बहुत सोचने पर वह किसान एक मार्ग चुनता है। आपको क्या लगता है वह कौन सा मार्ग चुनेगा? वह किसान निर्णय लेता है कि वह बैल ढूंढने जाएगा। तुरंत वह अपने बैलों को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य उस किसान का इंतजार करते हैं जिसने महात्मा गौतम बुद्ध को बुलाया था।
बहुत इंतजार करने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वापस आश्रम चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद दोनों बैलों को ढूंढ लेता है। वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है कि उसके दोनों बैल मिल गए, लेकिन उसे बहुत दुख भी होता है क्योंकि उसने महात्मा गौतम बुद्ध को गांव में बुलाया, लेकिन वह महात्मा गौतम बुद्ध से मिल नहीं पाया। अगले दिन वह किस महात्मा गौतम बुद्ध को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम पहुंचता है और महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और वह किसान रोने लगता है। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान से कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। वह किसान महात्मा गौतम बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैंने ही आपको गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिल नहीं पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपसे क्यों नहीं मिलने आ सका। कल जब आप हमारे गांव आए थे, उससे कुछ समय पहले मेरे दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास 2 मार्ग थे। पहला मार्ग में आपसे मिलने और आपके उपदेश सुनूं और दूसरा मार्ग में अपने बैलों को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है, जिससे काम कर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अगर बैल नहीं मिलते तो मैं और मेरा परिवार भूखा ही मर जाता। इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना और बैलों को ढूंढने जंगल में चला गया। वह किसान महात्मा गौतम बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैंने आपका अपमान किया है। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं और उस किसान से कहते हैं कि अगर उस वक्त तुम मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो मैं तुम्हें वही कहता जो तुमने किया है। अगर बैलों को ढूंढने की बजाय अगर तुम मेरे उपदेश सुनने जाते तो एक भी शब्द नहीं सुन पाते, क्योंकि तुम अपने बैलों के बारे में ही सोचते रहते। परंतु अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, इसलिए तुम आराम से मुझे सुन सकते हो। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान को कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं तुमने अपने कर्म को चुना। महात्मा गौतम बुद्ध की बातें सुनकर उस किसान के मन से बोझ उतर गया और वह आराम से महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश सुनता है। एक समय की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा में चलते चलते महात्मा गौतम बुद्ध को प्यास लगी। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। वह शिष्य महात्मा गौतम बुद्ध के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। इधर उधर देखता है पर उसे पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आता, लेकिन कुछ दूर चलने पर उसे पानी का एक स्रोत दिखाई देता है। उसने देखा उसे पानी के तालाब में एक स्त्री कपड़े धो रही थी और उसे पानी में से एक बैलगाड़ी गुजर जाती है। पानी पूरी तरह गंदा हो जाता है और मिट्टी भर मिट्टी पानी में घुल जाती है। फिर वह सोचने लगता है कि इतना गंदा पानी महात्मा गौतम बुद्ध को कैसे ले जाकर दे सकता हूं। तो वह बिना पानी लिए ही वापस आ जाता है और सारी बात महात्मा गौतम बुद्ध को बताता है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं। कुछ समय बाद महात्मा गौतम बुद्ध उसे शिष्य को दोबारा पानी लाने के लिए कहते हैं। वह शिष्य दोबारा पानी लेने जाता है और देखता है कि वह पानी बिल्कुल साफ हो चुका था, पीने के लिए बिल्कुल सही था। अब वह शिष्य पानी भरकर महात्मा गौतम बुद्ध के पास आता है और महात्मा गौतम बुद्ध को पानी पिलाता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों को बताया कि जिस तरह पानी में मिट्टी घुल गई थी, लेकिन थोड़ी देर छोड़ने पर मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। इसी तरह हमारा दिमाग भी है, जब हमारा दिमाग अशांत हो तब उसे कुछ वक्त देखकर शांत करो। कुछ समय बाद हमारा दिमाग भी शांत हो जाएगा। अशांत मन से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमारे मन को कुछ देर के लिए शांत रखना है, जिससे हम अच्छे फैसले यानी सही निर्णय ले सकते हैं। हमेशा शांत रहो, क्योंकि शांत मन से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं।